दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगह हैं जो रहस्यमयी कारणों के चलते चर्चा में बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में बसा छोटा सा कुलधरा गांव। कहा जाता है कि यह गांव पिछले बहुत सालों से स्थापित हो रखा है। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए और कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। आखिर क्यों पिछले 170 सालों से यह गांव बंजर हो रखा है और क्यों इस गांव में आज भी कोई नहीं रहता। आज इसी बीच हम इस कुलधरा गांव के रहस्य को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इस कुलधरा गांव और इसके आसपास कई भूतिया और असाधारण गतिविधियों की कहानियां हैं, लेकिन इसका पुख्ता सबूत आज तक कोई नहीं दे पाया। कुलधरा गांव अपनी सुंदरता और इतिहास के कारण घूमने के लिए बहुत ही दिलचस्प जगह है। बताया जाता है कि कई सौ सालों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में बस गए थे, जिसके बाद उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे कुलधरा गांव को बसाया था। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी, जब कुलधरा गांव खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए थे। लेकिन तभी जैसे कुलधरा गांव को किसी की नज़र लग गई, और वह शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। अय्याश दीवान सालम सिंह की गंदी नज़र गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ी। दीवान उस लड़की के पीछे इतना पागल था कि वह किसी भी तरह उसे पाना चाहता था। इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब शक्ति के मद में चूर दीवान ने लड़की के घर संदेशा भेजा और कहा कि अगली पूर्णिमा तक लड़की उसे नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके उसे ले जाएगा। दीवान और गांव वालों के बीच की यह लड़ाई अब एक कुमारी लड़की के स्वाभिमान के साथ साथ गांव के स्वाभिमान की भी थी। जिसके बाद गांव की चौपाल पर एक पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से अधिक परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का निर्णय ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि सभी 84 गांवों के मुखिया फैसला लेने के लिए एक मंदिर में इकट्ठा हुए और पंचों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। और अगली ही शाम कुलधरा इतना वीरान हो गया कि आज पक्षी भी वहां उस गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि उन ब्राह्मणों ने उस गांव को छोड़ते समय श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते समय के साथ 82 गांव का पुनर्निर्माण हो चुका है, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हो पाए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जो रोजाना दिन के उजाले में तो पर्यटकों के लिए खोल दिए जाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव आध्यात्मिक शक्तियों के कब्जे में है। पर्यटन स्थल में तब्दील हो चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें हर पल ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास घूम रहा है। वहाँ की बाजार में भी हमेशा चहल पहल बनी रहती है। महिलाओं के बात करने की आवाज़, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव के बाहरी इलाके में एक गेट बनवाया है, जिसके पार दिन में तो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात के समय इस गेट को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में
एक ऐसा मंदिर है जो आज भी शाप से मुक्त है। यहाँ एक बावड़ी भी है जो उन दिनों पीने के पानी का स्रोत हुआ करती थी। यहाँ एक खामोश गलियारे में उतरती हुई कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ शाम ढलने के बाद अक्सर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि वह आवाज़ 18वीं शताब्दी का दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव में कुछ घर ऐसे हैं जहां अक्सर रहस्यमयी परछाइयां आंखों के सामने आ जाती हैं। दिन के उजाले में सब कुछ इतिहास की कहानियों जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आध्यात्मिक शक्तियों की एक रहस्यमयी दुनिया दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि रात के समय जो भी यहाँ आया वह हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेतों पर रिसर्च कर रही पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ जरूर कुछ असामान्य है। शाम को उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन जैसे ही वह उस बावड़ी के ऊपर आया वह कैमरा हवा में गोता लगाकर जमीन पर गिर गया। मानो कोई था जिसे वह कैमरा मंजूर नहीं था। यह सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। यह भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थान की सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है। वैसे कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसके कारण पर्यटक अब उस स्थान पर जा सकते हैं और घूमकर पता लगा सकते हैं कि गांव कैसा हुआ करता था। कुलधरा गांव एक विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। कुछ ईंटों की संरचनाओं को छोड़कर गांव की सभी झोपड़ियां जर्जर हो चुकी हैं। इनमें से कुछ झोपड़ियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी हैं कि वे रेगिस्तान की रेत में लगभग दब सी गई हैं। इस गांव के पास एक देवी का पुराना मंदिर भी है जिसके अंदर कई शिलालेख लगे हुए हैं। इन प्राचीन शिलालेखों ने पुरातत्वविदों को गांव और उनके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी मदद की है। कुलधरा गांव उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो अपनी यात्रा के दौरान भारत में विशेष अनुभवों की तलाश में है। इतिहासकारों के अनुसार पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा दिया था। यही कारण है कि जो भी यहाँ आता है वह हर जगह खुदाई शुरू कर देता है। तो ये था कुलधरा गांव का रोचक रहस्य और इतिहास। वैसे आप कुलधरा के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही एक रोचक जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।